अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर एट्रोफी यानी जो टेस्टिस हैं यानी जो कपूरे हैं, जिसको हिंदी में अंडकोश भी बोलते हैं। अगर उनका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाए या छोटा होने लग जाए तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और उसके लिए होमियो में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेस्टिकुलर जो एट्रोफी है, ये अगर किसी टेस्ट यानी जो मर्द है यानी जो आदमी है, मेल है, अगर उसमें उसके टेस्टिस जो हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएं, यानी उनका जो एक नॉर्मल साइज़ है उससे वो अगर छोटे होने शुरू हो जाएं तो उसको हम टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलते हैं। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होने की जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले तो अगर उनका साइज़ कम होता है तो उसकी वजूहात दो तरह के सेल्स की कमी है, यानी जर्म सेल्स एंड लेडेज सेल। जर्म सेल जो होते हैं ये स्पर्म बनाते हैं और लेडेज सेल जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इसकी वजह से बढ़ता है, ये उसके बनाने में मदद करते हैं। ये दोनों टेस्टिस के अंदर होते हैं। अगर इन सेल्स की कमी हो जाती है तो स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है यानी जो मेल हार्मोन होता है इसके लिए वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यानी उन सेल्स की कमी की वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, जिसमें टेस्टिस जो हैं, कपूरे जो हैं यानी अंडकोश जो हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी दूसरी जो वजूहात है उसमें ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो है, यानी अगर बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह का मौसम है तो जो टेस्टिस हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं बॉडी के, यानी स्क्रूटम जो है वो श्रिंक होता है और टेस्टिस जो है वो क्लोज़ हो जाता है बॉडी के, पुल हो जाता है ऊपर को। तो यानी वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसा होता है। उसमें भी ऐसा देखने को लगता है कि जिस तरह श्रिंक हो गए हैं। तो इसकी जो काज मेन है वो काज ये है कि अगर एज जो है अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, एजड हो गए हैं, तो एजिंग फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है टेस्टिस श्रिंक होने में, यानी टेस्टिस जो है वो श्रिंक हुआ लगता है। वक्त के साथ साथ इसमें कमी तो आती है, यानी हार्मोन की कमी से, और इस तरह ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वक्त के साथ कम होता है तो उससे भी टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए, यानी टेस्टिस को अगर कैंसर हो जाए तो भी यानी ये मसला पैदा हो जाता है। और इसके अलावा ओरचाइटिस, यानी अगर वहाँ के रास्ते में कोई अगर मसला बना हुआ है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, तो भी इस तरह होता है कि आगे चल के ये मसला पैदा हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो भी ऐसा होता है कि आगे मसला बनता है। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, यानी मर्दों का जो मेन हार्मोन है अगर वो कम हो जाता है और उसमें अगर फीमेल हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है, यानी एस्ट्रोजन लेवल का अगर उसमें लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी ये मसला आगे बनता है कि ये टेस्टिकुलर एट्रोफी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट में अगर वेरिकोस सेल्स, यानी अगर जो वेन्स होती हैं टेस्टिस की, अगर वो बहुत ज़्यादा डिलेटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर फूल जाएं और उनमें जो खून की रवानगी है, अगर टेस्टिस को सही तरह खून ना मिले तो उसमें भी टेस्टिस जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और इससे इनफर्टिलिटी का मसला भी आगे पैदा हो जाता है। तो ये कुछ काज होते हैं जो कि इसमें मामून होते हैं। और चाइटस के केस में दो तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, एक गनोरिया हो गया, दूसरा क्लामीडिया हो गया, ये कॉमन काज होते हैं और चाइटस होने के, उस वजह से भी आगे ये टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। सर्जरी की वजह से भी, अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई सर्जरी की है या फिर कैथीटर का पेशाब की नाली में इस्तेमाल हुआ है, उससे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी ऐसा मसला हो जाता है कि ओरचाइटिस हो जाता है, जिससे टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। और चंद और भी डिजीज़ हैं जिसमें HIV
है, अगर HIV आपको है तो उसमें भी ये मसला आगे बनता है कि टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि इसमें अमल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके जो सिम्टम होते हैं उनमें सबसे पहले तो मर्दों के जो फेशियल हेयर हैं और प्यूबिक हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर लोअर सेक्स ड्राइव जो है, यानी सेक्स ड्राइव जो है, यानी अगर उनका जो स्टैमिना है, सेक्सुअल स्टैमिना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और उनके जो मसल्स हैं, बॉडी के मसल जो हैं वो आस्ता आस्ता रिड्यूस हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है, और रिड्यूस हो जाते हैं उनके चेहरे के बाल, और साथ में उनके जो टेस्टिस एरिया में जो बाल हैं, यानी प्यूबिक एरिया जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेयर का जो लॉस हो जाता है, वहाँ पे कमी हो जाती है। और इसके अलावा टेस्टिस में कुछ लोगों को पेन भी होता है और सूजन भी आ जाती है, और इसके अलावा फीवर भी हो सकता है। ये कुछ इनके सिम्टम्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इशू वाज़े नज़र आते हैं। हर पेशेंट में एक सिम्टम जो है अलग अलग हो सकता है, सभी में सारे सिम्टम होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए अब बताता हूँ कुछ डायग्नोसिस, जो डायग्नोस करने के लिए किस तरह इसको डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले इसका साइज़ एंड शेप देखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है कि अगर कोई टेस्टिस में अब नॉर्मलिटी है या ब्लड फ्लो की कमी है तो उसका भी जांच किया जाता है। उसके अलावा स्वैब लेकर वहाँ पर से कुछ मवाद लेकर उसका टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है, या देखा जा सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखने से तो नहीं मसला बना। तो और इसके अलावा हार्मोन लेवल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम तो नहीं है। तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। तो जो इसका ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट है, इससे उनका मसला ठीक हो जाता है। उसमें मेडिसिन आती हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वो मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन सभी मेडिसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ही यूज़ होती हैं। तो चंद मैं मेडिसिन के बारे में आपके साथ बात करूँगा जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो जो मेडिसिन है उसका नाम है रोमेट को 30 की ताकत में लेना होता है, और उसके अलावा मर्क साल्ट 30, और लास्ट में आयोडियम 30। ये 3 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं इस मसले में। अगर आपके टेस्टिस छोटे होते हैं जिनको यानी इनको टेस्टिकल ट्रॉफी का मसला है, तो ये मेडिसिन जो है ये मेन मेडिसिन है। बाकी चंद मेडिसिन और भी इसमें शामिल हो सकती हैं जो कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से है कि आपको मसला किस वजह से पैदा हुआ है, तो उस हिसाब से मेडिसिन साथ में शामिल की जाती हैं। तो इससे इंशाल्लाह मसला मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर किसी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक लाजमी करें, और सब्सक्राइब करें लाजमी हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो में आपको आने का मौका मिले और नया कुछ सीखने का मौका मिले। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, वो सामने भी आ रहा होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसी भी तरह के मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।